हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इको लेक्चरर। तो शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी के स्टैटिक और करंट के क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हमारे रहेंगे स्टैटिक के और 10 क्वेश्चन हमारे रहेंगे करंट इकोनॉमी से। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज जीडीपी प्राइमरली मेजर। व्हाट डज जीडीपी प्राइमरली मेजर, क्या मेजर करता है? ऑप्शन ए, टोटल इनकम अर्नड ओनली बाय इंडियन सिटीजन्स, total government expenditure, the value of final goods and services produced within a country's territory, total value of export। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री टेरिटरी। तो जीडीपी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस होने वाली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू को मेजर करता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जीडीपी डोमेस्टिक टेरिटरी पर फोकस करता है, ना कि नेशनैलिटी पर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इंडेक्स इज प्राइमरली यूज टू मेजर रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया? ऑप्शन है सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, आईआईपी और जीडीपी डिफ्लेटर। तो करेक्ट ऑप्शन है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई को रिटेल इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कंज्यूमर के लेवल पर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस में चेंज को ट्रैक करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रेपो रेट इज द मार्केट एट विच। तो ऑप्शंस रीड करिए। इसमें हमारी करेक्ट ऑप्शन बी है, आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो तो जब कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत होती है तो आरबीआई उन्हें रेपो रेट पर फंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, रेपो रेट इंक्रीज होने पर जनरली बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट। ठीक है, अब फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसका मतलब है गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से कितना ज़्यादा है, बोरिंग को एक्सक्लूड करने के बाद। ठीक है, तो याद रखिए इसमें कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये गवर्नमेंट की बोरिंग रिक्वायरमेंट को समझने के में बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी इज क्लासिफाइड एज अ। जीएसटी को किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है बिकॉज अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पर पास ऑन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। इसमें हमारे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है वाइल कीपिंग ग्रोथ इन माइंड। और इंडिया में पॉलिसी रेपो रेट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स पर डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या एमपीसी ही लेती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनो और दिमाग में ज़रूर रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस वीडियो पे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं, बहुत थोड़े दिन बचे, तो जितना जल्दी हो सके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूशन रिकमेंड्स एमएसपी। अब एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्वेश्चन है ये। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन रिकमेंड करता है एमएसपी? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, CACP। इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। फुल फॉर्म्स को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सके तो साथ में नोट डाउन करते जाइए, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन कर दूंगी, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है एमएसपी? ये डिफरेंट क्रॉप्स के एमएसपी के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, कौन देता है? CACP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन में जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और इनकम टैक्स दिया गया है, और हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इनकम टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन डायरेक्टली टैक्स पेयर पर होता है,
वेयर एज जीएसटी जैसे टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट को ब्रॉडली करंट अकाउंट और कैपिटल फाइनेंशियल कंपोनेंट में समझा जा सकता है। ठीक है, करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड, इनकम और ट्रांसफर जैसे कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इन डिसइन्वेस्टमेंट मीन? डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? ऑप्शन बी इसका हमारा सही आंसर रहेगा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है गवर्नमेंट का किसी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में अपनी पार्ट और होल स्टेक सेल करना। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस याद रखिए, डिसइन्वेस्टमेंट डज नॉट ऑलवेज मीन कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, जो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट फिस्कल डेफिसिट टारगेट हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट बाय फाइनेंशियल ईयर 2026 to 27। अब करंट इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके आगे करंट इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट क्या रखा गया है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, 4.3% ऑफ जीडीपी। फिजिकल कंसोलिडेशन के कंटेक्स्ट में फिजिकल डेफिसिट को ग्रेजुअली रिड्यूस करना गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सर्विसेज सेक्टर। इंडिया की इकोनॉमी में सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और मल्टीपल अदर सर्विसेज इंडिया ग्रोथ स्टोरी का मेजर पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द likely impact of an increase in the RBI repo rate? Suppose RBI repo rate increase करता है, what is the likely impact? तो ऑप्शन है ए हमारा सही आंसर होगा। बोरिंग कॉस्ट जनरली इंक्रीज हो सकते हैं जिससे लोन्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो सकते हैं और डिमांड पर प्रेशर आ सकता है। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म समझने के लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन 14, विच कंपोनेंट हैज़ बीन पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज रिसेंट इन्फ्लेशन ट्रेंड्स? इसमें क्वेश्चन ऑप्शन हमारी ए करेक्ट आंसर है, फूड प्राइसेस। इंडिया में इन्फ्लेशन को समझने के लिए फूड प्राइसेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल्स हो गई, पल्सेस, सीरियल्स और अदर फूड आइटम्स के प्राइसेस में चेंजेस हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का पर्पस एक्सटर्नल पेमेंट नीड्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पर्पस है एक्सटर्नल पेमेंट नीड्स को मीट करने और फाइनेंशियल एंड करेंसी स्टेबिलिटी को सपोर्ट करने में इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व कंट्री को एक्सटर्नल शॉक्स के अगेंस्ट एक बफर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमारा 16th क्वेश्चन है, विच सेक्टर मेक्स अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स? करेक्ट ऑप्शन बी है इसकी, आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज। इंडिया ग्लोबली आईटी और बिजनेस सर्विसेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज इंडिया के सर्विसेज एक्सपोर्ट बास्केट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएलआई स्कीम? पीएलआई का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन इन इंडिया। पीएलआई का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और सेलेक्टेड सेक्टर्स में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ यूपीआई इन इंडिया? इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है, एक्सपेंशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन। यूपीआई ने इंडिया के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी है।
इसने फास्ट, कन्वीनियंट और इंटरऑपरेबल डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया है। ठीक है, इंडिया का यूपीआई मॉडल ग्लोबल लेवल पर भी डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन है, इफ़ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज शार्पली व्हाट इज़ द लाइकली इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन इंपोर्ट करता है। अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस शार्पली इंक्रीज़ करते हैं तो जनरली इंडिया का इंपोर्ट बिल है ना वो इंक्रीज़ हो सकता है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल रिस्क फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन 2026। करेक्ट ऑप्शन ए है ग्लोबल ट्रेड टेंशंस एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी से डीपली कनेक्टेड है, इसलिए ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कमोडिटी प्राइसेस, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स और इंटरनेशनल डिमांड जैसे फैक्टर्स इंडियन इकोनॉमी को इम्पेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ की इंडिकेटर ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये क्वेश्चन हम बोनस क्वेश्चन के फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन में सीपीआई, आईपीआई, एचडीआई और ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट दिया गया है। आंसर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और आईआईपी इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल सेक्टर में आउटपुट के चेंजेस को मेजर करता है। ठीक है, इसलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए आईआईपी एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज हमने इंडियन इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को एमसीक्यू फॉर्म्स में रिवाइज किया है। इसमें हमने जीडीपी, सीपीआई, रेपो रेट, फिस्कल डेफिसिट, जीएसटी, मॉनेटरी पॉलिसी, एमएसपी, बीओपी, ठीक है, मतलब और भी हमने कवर किया है। अगर आपको एमसीक्यू बेस्ड इकोनॉमी क्लास यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, मतलब आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगर कोई चेंज करना तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। एंड सॉरी, मैंने पिछले 2 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली बिकॉज मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो अब हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।